पक्का कि रात को नींद में जो वापस चेंज हो गया कुछ और पक्का हुआ है? तो तालियां बजाओ। ये तो यहाँ पे देखिए, ये जरा या आगे की दो लाइट या पीछे की लाइट्स थोड़ी बंद कर दीजिए। दिख रहा है ना? क्लियर है ना? आगे की करो, ये दो लाइट जो कुछ पीछे की करो, जो भी है थोड़ा एम्बियंस चेंज कर दो। आप close करो, मैं करता हूं। रामायण आपने देखी, सबने सुनी है ना रामायण? रामायण में जो है सबने सुनी है, देखी है। मंदिर किसके ज्यादा बने? तो यहाँ के हनुमान जी कौन है? सुरेश भाई जी जो है यहाँ के हनुमान बन रहे हैं, तो यहाँ के हनुमान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनकी पूरी फैमिली साथ में है। हनुमान जी तो अकेले थे, यहाँ तो फैमिली भी साथ में है, तो फैमिली के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक आदमी जो है, जो आप खा रहे थे, वो पकाया हुआ भोजन खा रहे हैं। अभी कितने लंच अंदर पड़े हैं देखो, कितने लंच है? 2 लंच है। डिनर कितने हैं? 3, और ब्रेकफास्ट 2 पड़े हैं, बराबर है अंदर, है ना? अभी से नीचे से निकला नहीं, ऊपर से डाल 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 रहा है। और दूसरी तस्वीर देखे, लंच निकलने की तैयारी में है, डिनर जस्ट आया है, बीच में पेट खाली है, एम्प्टी स्टमक है ना? तो क्या समझ में आया इसमें से? बहुत बड़ा बोध है इसमें से। पेट भरने की चीज नहीं है, पेट खाली रखने की चीज है। क्या बताया? जरा मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा पीछे से, बराबर है? पेट खाली रखने की चीज है। लेकिन पैसा बहुत कमाया है, अमीरी हो गई, तो अमीरी पेट को मत दिखाना। आपकी अमीरी पेट को मत दिखाना, मैं बोल रहा हूं। जिसने भी अमीरी पेट को दिखाई, वो बीमार हुआ, दुखी हुआ, और बड़ी दर्द भरी अंत है उसकी। अमीरी दिखानी है तो देने में दिखाओ, वितरण में दिखाओ। पेट को गरीबी दिखाओ। क्या दिखाना है पेट को? अभी का मिला इसलिए धन्यवाद, शाम को देखा जाएगा। समझ गए मैंने क्या कहा? तो पेट को क्या दिखाना है? दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज ऐसे बैटरी, चार्ज बैटरी जैसा नहीं दिख रहा है। जिसने भी पेट को अमीरी दिखाई कि खाने के लिए ही पैदा हुआ, या खा पी के मौज करेंगे, भोग करेंगे, वो सभी दुखी है। जितने भी भोगी है सब दुखी है, सभी बीमार है। और कभी पता चलता है 40-50 साल की बात पता चलता है। तो ये जो भोग है कंटिन्यूअस खाने का, बाहर की दुनिया से मजा लेने का, वही दुख का कारण है। हम सुख भी बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, घूमने में, फिरने में, पहनने में, खाने में, पीने में, ऐश करने में। जो बाहर सुख ढूंढता है वो दुखी है। तो सुख कहां ढूंढना है? कैसे जाने का? अंदर फाड़ने का? तो हाँ, खाली पेट पहले बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाओ और अपने साथ कनेक्ट हो जाओ। धीरे 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 ये प्रक्रिया होगी।
विचार आएंगे, गंदे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे, सब आएंगे, कड़वे विचार आएंगे, सब आएंगे, द्वेष दुर्भावना आएगी, उसको निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, फिर अंदर प्योरिटी होएगी। फिर खुशी कहां से आएगी? शांति कहां से आएगी? आनंद कहां से आएगा? प्रेम कहां से आएगा? बाहर से प्रेम की जरूरत है? बाहर अपना कर्तव्य रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन बाहर से अपेक्षाएं कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि अंदर से ही मैं भरपूर हूं। समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से बताता हूं, पेट खाली रखने की चीज है, भरने की नहीं है। लेकिन ये गाना है ना, अभी न जाओ छोड़ के, दिल नहीं पेट अभी भरा नहीं। अभी ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर वाले ने हमको बड़ी याद दी थी, देखो कितनी क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, और हमने उसकी क्या वाट लगा दी, देखो कितना बर्बाद कर दिया। ये एकदम क्लीन है। ये गंदगी चिपकती जाती है, जितनी गंदगी उतनी बीमारियां। देखो गंदी कर दी, बाहर से तो दिन में 4 बार स्नान करेंगे, शैम्पू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेकअप करेंगे। अंदर का मेकअप का क्या? देखिए अंदर का मेकअप कैसा है। हाथ तो सैनिटाइजर से साफ कर दे, इसको क्या करोगे? अंदर कीड़े पड़ गए। ये देखो गंदगी, ऊपर से डाला, नीचे से निकला नहीं, बीच में जाके चिपक गया। अभी देखो बढ़ते गया। ये ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन हो गया है। देखो अंदर कितनी गंदगी है। ये देखो बाहर से तो फर्स्ट क्लास व्हाइट वॉश कर दिया, अंदर क्या समझ में आया? सारी जड़ वहीं से ही, हाँ, सारी जड़ वहीं से है। जड़ यही है, और भी यहाँ की भी है और यहाँ की भी है। ये दिखती है, वीडियो में दिखा सकते हैं। जब तक खाने पे कंट्रोल नहीं है, यहां से डाला, शाम तक हिसाब होके क्लियर हो जाना चाहिए। आप लोग सब बिजनेस करते हो ना, कुछ रोज अकाउंटिंग करते हो ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होता है ना, और खर्चा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, यहां से डाला, जो काम का था बॉडी ले लेगी और बाकी का निकल जाना चाहिए। आप लोग किचन रात शाम को साफ करके सोते हो ना कि नहीं? तो किचन क्लीन करते हो ना, तो वैसे अपनी बॉडी भी अपने आप को क्लीन करने की ट्राई करती है। तो उसको क्लीन होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा पड़ा इधर थोड़ा उधर तो क्या आता है? कॉकरोच आएगा, चूहा भी आता है ना। तो ये सब कॉकरोच और चूहे फिर हमारे में भी आ जाते हैं, और फिर ये बर्बादी का कारण आता है। गणेश जी किस पे बैठे हैं? क्यों? चूहे पे वश करना है। तो अपने शरीर में भी ये सब नहीं जाना चाहिए, इसलिए ऐसा मत खाओ जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। इजीली डाइजेस्ट होना चाहिए और इजीली एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, हिसाब खत्म। नहीं होगा तो शाम को एक एनिमल लेके भी हिसाब तो क्लियर करो। सुबह एक एनिमल लेके, आप सुबह भी किचन साफ करते हो ना, शाम को कर दो। किचन साफ किया तो एनिमल ले लेना उतनी बार। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? किचन साफ किया, यहाँ भी तो बड़ा किचन ही है ना, वो सब जाता यही किचन में, इसमें जाता है।
तो इसको भी साफ कर लो। जब तक बॉडी टेक ओवर नहीं करती है, अपने आप से साफ नहीं कर सकती है, सपोर्ट लो। जिंदगी भर तो लेने के लिए बोला नहीं है, तो तब तक तो करो। फिर एक बार बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आप से साफ करेगी, और आप गलत खाते नहीं हो तो बॉडी अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकती है, अपने को शुद्ध रख सकती है। बराबर है? एनी माँ, एनीबडीज माँ इज एनी माँ, जो लेगा उसकी माँ है। और अच्छे रिजल्ट्स हैं। सादे पानी का एनिमा है। इसमें देखिए पॉस्चर देख लीजिए, जिस पॉस्चर में आपको सूट होता है वो पॉस्चर में लीजिए। सोते भी ले सकता है, दुनिया भर के पॉस्चर मीन्स अलग अलग पॉस्चर दिखाए हैं। अगर आप फिट है 4 नंबर के पॉस्चर में ले सकते हैं तो भी अच्छी बात है। पानी अंदर डालना भी ठीक है, पानी को अंदर रखना भी आसान है, और पानी आपके अंदर घूम सकता है, रह सकता है। सो के भी रह सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, उल्टा सीधा वगैरह सो के। पानी पेट में रहेगा, जितनी देर रहेगा उतना वो मल को ढीला करेगा। फिर आप बैठ जाइए, प्रेशर से सब निकाल देगा और कचरा साथ में लेके निकल जाएगा। डिफिकल्ट लग रहा है किसी को एनिमा लेने में? कोई है जिसने अभी तक लिया ही नहीं? नहीं, मैं एक जगह गया था, अरे एनिमा की बातें मत करो, नो 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 नो, देखना ही नहीं है। अरे बोला कचरा तेरे में है, वो अंदर पड़ा है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, एनिमा लेने में उसको कोई तकलीफ हो रही है, गंदी चीज है। बोलता है अरे एनिमा अंदर गंदा पड़ा है तब लेना पड़ा ना। तो किसने अभी तक एनिमा नहीं लिया है? वो शर्म के मारे बोलेंगे नहीं नहीं लिया है तो लो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। 5-6 महीने के बच्चे को भी दिया है, उसको भी फायदा हुआ है। 90 साल के बेहोश को भी दिया है, डॉक्टर ने बोल दिया था इसका कुछ नहीं हो सकता, उसको एनिमा दिया, सब अंदर से काला काला कूड़ा कचरा मल निकला, और फिर वो होश में आया और 10 साल जिए। तो कोई भी उम्र नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है, आप ले सकते हो, पेट को क्लियर कर सकते हो। जब तक जरूर है तब तक लो, लगता है तो धीरे धीरे उसको टेपर करो, और फिर से कभी लगेगा तो लो। एक चीज याद रखो, फास्टिंग करते हो तब भी लेना है, और उसके 1-2 दिन के बाद भी एनिमा लेना है, क्योंकि उसके बाद शरीर कचरा निकालता है, तो अंदर पड़ा नहीं रहना चाहिए। एनिमा लेके उसको जल्दी निकाल दो। तो फास्टिंग के टाइम एनिमा लेना और फास्टिंग के बाद भी लेना है, 1-2 दिन लेके क्लियर करो, ठीक है? नॉर्मल आदमी को पानी कितना लेना चाहिए ऐसा? हाँ, नॉर्मल आदमी को पानी कितना लेना चाहिए? नॉर्मल आदमी मीन्स किसको नॉर्मल बोलते हो, पहले वो बोलो। मेरे को नॉर्मल का मतलब ही नहीं ये मालूम। उम्र के अपन जो है, अपन के उम्र नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन कितना है उसकी बात करो। उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आज 16 साल के बच्चे को भी हाईवे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और 80 साल वाला एकदम फ्री हो सकता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत हेवी नहीं है वो थोड़ा सा पानी में भी चल सकता है, और जिसको हेवी एनीमा है वो तो एक बार पूरा भर के ले ले 1.5 लीटर और सो जाए 10-15-20 मिनट, ऐसा वैसा वैसा, और फिर निकाले। चाहिए तो दूसरी बार भी ले ले, दिन में 2 बार ले। एनिमा जो है एक्सटर्नल सपोर्ट है, एक बार आपका शरीर ठीक हो गया, बाद में धीरे धीरे उसको बंद भी करना है, डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। लेकिन जब तक नहीं आया, और आया तो ले लेना है, उसमें भी वापस शर्म नहीं करनी है। समझ गए? कोई कोई बोलता है कि जैसे 1.5 लीटर पानी लेने से अंदर के जो अच्छे माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं वो चले जाते हैं, रह जाते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। अरे वो तो जैसे भी स्टूल में नहीं जाएंगे क्या? सिर्फ बोलने के लिए हर किसी के पास हो सकता है। अच्छे माइक्रोब्स जाएंगे तो वापस बन जाएंगे, बराबर है? और स्टूल तो आता ही है तो उसके साथ भी जाते ही हैं, तो माइक्रोब्स तो जाएंगे ही। बुरे कॉन्स्टिपेटेड में अच्छे होंगे ज्यादा या बुरे होंगे? तो वो जा रहा है तो क्या टेंशन है? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, उसमें बाकी कुछ भी नहीं है। ओके? ये देखो 3 तस्वीरें हैं। एक जब भी आदमी बीमार है तो टूटी फूटी सीढ़ी है। आपको क्या चाहिए था? एक अच्छी सीढ़ी चाहिए, आराम से चल सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। लेकिन आपने अपने आप को डिटॉक्स कर दिया तो कैसा दिखता है? वो स्वर्ग की सीढ़ी है। तो डिटॉक्स करना है, वो एनिमा से करो या और भी तरीके जो भी है,
लेकिन करेंगे तो स्वर्ग का साक्षात्कार जिंदा कर सकते हैं, और जिंदा ही स्वर्ग का साक्षात्कार होना चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग मिला उसका क्या फर्क पड़ता है, वो तो कहानियां है। स्वर्ग तो यहां और अब अनुभव करना है ना, कि मरने के बाद स्वर्ग में जाना है। यही करना हाँ यही करना है। हाँ, तो वर्तमान में ही स्वर्ग का अनुभव होना चाहिए। जितना आप डिटॉक्सिफाइड होंगे उतना स्वर्ग का अनुभव होगा, शरीर से और मन से, दोनों से। समझ गए? क्या समझे? क्या करना है? डिटॉक्सिफिकेशन करना है, शुद्ध करना है अंदर से। अपने आप को शुद्ध कर दिया तो स्वर्ग यहीं पे है। अभी डिटॉक्स के 3 फॉर्मूला है। एक एनिमा जो आप लोग होपफुली ले ही रहे हो, ग्रीन जूस है जो आपको दिया जाता है, और तीसरा है फास्टिंग। फास्टिंग से क्या फायदा होता है वो भी समझ लो। एनिमा जो है तो आपको पता है, ग्रीन जूस जो है पत्ते वाली चीजें होती है, वो अच्छी चीज है। ग्रीन जूस में वो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा मसाला मत डालो, नहीं तो मसाले के जोर पे ग्रीन जूस पीना नहीं है। धीरे धीरे मसाले का इंपॉर्टेंस कम करो। अभी हम लोग जो भी खा रहे हैं मसाले के जोर पे खा रहे हैं, बराबर है कि नहीं? सबसे गंदे से गंदी चीज में मसाला डाल दिया तो आप खा जाओगे कि नहीं? खा रहे हो, उसमें क्या है? तो ये नेचुरल चीज है, उसको लीजिए। फास्टिंग, फास्टिंग का फायदा क्या है? यहां से कुछ डाला नहीं, तभी कुछ पचाने का काम है, पेट के पास कुछ काम है नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के पास काम है नहीं है, किडनी और लीवर पे भी लोड कम हो गया, बराबर है। तो ये जो बची हुई ऊर्जा जो है, एनर्जी है, वो हीलिंग में लग रही है। समझ गए? फास्टिंग। लेकिन फास्टिंग के साथ रेस्टिंग भी चाहिए, रेस्टिंग ऑफ फिजिकल बॉडी, उसको रेस्ट देना है और माइंड को भी रेस्ट देना है। फास्टिंग करो और गुस्सा करोगे, ऐसा वैसा है, चिंता करोगे, ये करोगे, तो नहीं। सब 10 में से 10 नहीं, 10 में से अभी 2 मार्क भी मिलेंगे। इतना फास्टिंग किया, फायदा नहीं हुआ। अरे मन का फास्टिंग कहाँ किया? मन को प्रसन्न कहाँ रखा? कहीं अच्छे कर्म किए क्या? कोई सेवा का काम किया क्या? कोई वितरण का काम किया नहीं? कोई अच्छे सत्कर्म किए नहीं? तो मन में तो गलत चीज ही चलेगी, चिंता और भय चढ़ जाएगा। चिंता और भय में अगर आपने फास्टिंग किया तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। समझ गए? तो प्रसन्न चित्त से करना है। क्या करना है? हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। समझ गए? फास्टिंग का इंटरवल कितना रखना? वो आपको डिसाइड करना। आपकी प्रसन्नता रहती है उतना करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। ऐसा कोई कानून नहीं है। आपका हैप्पी स्टेट रहता है उतना तक करना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। और हैप्पी स्टेट करने के लिए क्या करना है? उनको बोलने दो, क्या करोगे? एनिमा, ग्रीन जूस, फास्टिंग। फास्टिंग, प्रसन्न रहने के लिए क्या करना है? रहने हाँ, अरे बोलने दो। हाँ, मन को और शरीर को स्वस्थ रखना। लेकिन कैसे रखोगे? क्या करोगे? तब सेवा सिमरन के और माध्यम लेकिन से, उसमें क्या करो? तब में क्या करोगे? तब में फास्टिंग, ग्रीन जूस और एनिमा, सेवा में क्या करोगे? वितरण, क्या वितरण करोगे? सेवा देंगे या अपने पास जो है कुछ पैसा उसमें का कुछ हिस्सा। और सिमरन में क्या करोगे? सिमरन में मेडिटेशन करेंगे और उसमें आपने जैसे कुछ बताया वैसे माफी, क्षमा। बराबर है। उस परम शक्ति को साथ कनेक्ट करना है तो मैं पना निकालना है। जब तक मैं हूं और मेरा है, वो और उसका नहीं है। समझ गए? आप छोटे बन जाते हो। आपने जैसा ही मैं और मेरा निकाला, आप विराट हो जाते हो। क्या होते हैं? अभी पूरा ब्रह्मांड आपका हो गया। अभी तो आप आपके नहीं रहे, जैसे मैं और मेरा पकड़ के रखा। ये देखो, एक गंदा कोलन है, एक अच्छा कोलन है। ये डेड स्टॉक कितना पड़ा होगा कोलन के अंदर, आपको पता है? बिजनेस करते हो, डेड स्टॉक पता है ना?
पता है ना? तो अंदर डेड स्टॉक कितना होता है, अंदर पड़ा रहेगा? 3.5 से 4.5 kg। कुछ भी किलो में है, 2 किलो 3 किलो 4 किलो तक का भी डेड स्टॉक हो सकता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और ये डेड स्टॉक अंदर पड़ा रहता है। और बिजनेस में डेड स्टॉक होता है तो क्या होता है? लॉस होती है ना। तो वैसे आपकी हेल्थ की लॉस हो रही है। समझ आ गया? आया कि नहीं? अभी एक स्लाइड मैंने कोरोना के पहले बनाई थी, 15 दिन पहले, बराबर है? वो आज स्लाइड वापस चलवाता हूं, अब देख लीजिए। कोरोना से बचने के लिए ये कोरोना क्या है, नाम क्या है? बराबर है? अभी इसमें कितनी बार कोरोना आता है, और कोरोना से बचने के लिए कोरोना, बराबर है? आप सब मेरे साथ बोलेंगे, तैयार? कोरोना से बचने के लिए ये कोरोना, गलत खाना बंद करो ना, एनिमल फूड खाना बंद करो ना, जंक फूड बंद करो ना, ओवर ईटिंग बंद करो ना, अननेचुरल लाइफस्टाइल बंद करो ना, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करो ना, प्राकृतिक भोजन शुरू करो ना, कम खाना शुरू करो ना, तप सेवन सुमरन शुरू करो ना, न्यू डाइट सिस्टम शुरू करो ना, ANDS शुरू करो ना। पहले NDS तो करो, फिर ANDS क्यों? बराबर है? तो ये आप देखियो, कोरोना आया गया, फिर से आएगा कि नहीं? हाँ, कुछ और आ सकता है आने में। आ सकता है, लाया जा सकता है, जो भी होगा, लेकिन हमको तैयार रहना है। समझ गए? अभी कोरोना को हमसे डरना पड़ेगा। वायरस बोलेगा नहीं नहीं, अरे ये NDS वाला है, ये NDS वाला है, ये तब से वो सिमरन वाला है। नहीं नहीं, आप दूसरी गली में जाते हैं। पूरी दुनिया डरी थी कि नहीं? महीनों तक आप घर में लॉकडाउन में थे। अभी उनको तो कुछ फायदा भी हो गया था। तो देखो वो है, लेकिन मनोस्थिति क्या थी? डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इसको टच करने में भी डर लगता है। अरे इसमें वायरस होगा तो कितना डराया गया था, और जो डर गया समझो मर गया, और वही हुआ। तो ये चीज याद रखो। चाहिए तो फोटो ले लो। समझ गए? अभी एक वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी 1-2 ले लो, ग्रुप में डाल देना आप लोग। अभी ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है यादें तो कर उनका खैर मकदम, आती है क्या था वर्डिंग, क्या था? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें से कह दो, बराबर है? भाई क्या देखा आपने इसमें, वीडियो में क्या देखा? बहुत सारा ट्राई करके ऊपर चढ़े, लेकिन एक बच गया है। नहीं, वो भी चढ़ गया। देखो क्या है, माँ तो स्टेप चढ़ के चली गई, ऊपर चली गई और खड़ी हो गई। पीछे देखा, रोई धोई, जाके पकड़ के लाई, बराबर है? बच्चों ने क्या देखा? माँ तो चली गई तो मैं भी कर सकता हूं। वो विश्वास के साथ किया, वो विश्वास के साथ किया। इधर गए उधर गए, कुर्दी मारे, गिर गए, खड़े हो गए, फिर से ट्राई किया, एक गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, वैसे करते करते सब चढ़ गए, बराबर है?
तो मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? मेरे यहाँ बताने का कारण क्या है? यहाँ करने वाले हैं, जिन्होंने किया है उनको बेनिफिट हुआ है। जब वो कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ, ये विश्वास आप में आना चाहिए। बच्चों को विश्वास किस पे होता है? माँ पे होता है, बराबर है। तो उनके लिए तो भगवान वही है, माँ बाप ही है, और उनको देख कर ही उनका ही अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों ने देखा कि मेरी माँ कर सकती है, अभी वो नहीं छूटा, मैं तो अभी छोटा पिल्ला हूँ, मेरे में तो ताकत नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता है, ऐसा सोचा इन्होंने। एक बार भी ये विचार लाया होता कि मेरे से नहीं हो सकता है तो ये कर सकते थे? एक विचार जो नकारात्मक विचार है, मेरे से नहीं हो सकता है, आपकी एनर्जी इतनी डिप्लीट कर देता है। ऐसे ही खड़े हो जाओगे, थोड़ा ऐसे देखोगे, बैठ जाओगे, फिर माँ लाचारी से पकड़ के ऊपर ले जाएगी। लेकिन वो मेरे से नहीं होता है, वो विचार नहीं लाए, इसलिए उन्होंने हिम्मत की, गिरे तो भी खड़े हो गए। मैंने तो एक दिन ट्राई किया, नहीं जमा, छोड़ दिया। ये विचार आते हैं ना अंदर, सब मजा नहीं आता है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, ये सब विचार आ रहे हैं कि नहीं? ये विचार आपको कहां ले जा रहे हैं? हाँ, बर्बादी की ओर। यहाँ है ना, पहाड़ है, तो पहाड़ ऊपर चढ़ना भी है, तो फिसलेंगे तो सीधे नीचे जाएंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। आप ऑलरेडी फिसल के नीचे हो, चढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं कर सकता हूं, वो विचार लाना है, ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। इसके ऊपर का कोई इंस्पिरेशन नहीं है। वो इंस्पिरेशन कहां से आएगा? ये सेल्फ इंस्पिरेशन है आपका। मैं भी कर सकता हूं, मेरे से भी हो सकता है। मैं शायद कितना भी गंदा आदमी हूं, बुरा हूं, गलत हूं, कुछ भी हो, लेकिन ये विचार मैं भी कर सकता हूं, वो आदमी ने पाया है। मेरे से नहीं हो सकता है, डिफिकल्ट है, उसको नहीं मिला है, तो अभी मैं क्या उम्मीद रखूं आप लोगों से? ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं। हो सकता है, डिफिकल्ट है तो भी हो सकता है, हो सकता है। जो मन ने ठान लिया वो हो सकता है। मन ने ठान लिया और उस पे दृढ़ विश्वास किया, उस पे ठान लिया और निकल गया, नहीं, दृढ़ विश्वास है, वो कर सकता है और ये पहाड़ चढ़ सकता है, और पहाड़ की चोट पे देख सकता है, अरे दुनिया तो पूरी अलग है कि नहीं? तो ये, हाँ, ऐसे करके बैठी थी, क्या इसको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, मेरा कफ निकल, तो कफ निकल रहा है तो अच्छा है ना, कचरा निकल रहा है। नहीं तो काम करो, लेके थोड़ा संभाल के रखो, देखते जाओ, अरे मेरा तो नुकसान हो गया, कफ चला गया। सालू का चेहरा भी ऐसे लटका हुआ है, पता नहीं चेहरे में हंसी हो नहीं रही। क्या है ये चित्र? धृतराष्ट्र तो अंधा था, गांधारी ने तो आंख पे पट्टी बांधी, माँ बाप दोनों अंधे है हो गए, तो बच्चा कैसा होगा? हाँ, दुर्योधन ही पैदा हो, बनेगा कि नहीं दुर्योधन? ज्यादातर माँ बाप ऐसे है या नहीं? देख लो, ध्यान से देखो, अपने और नजर डालो। लड़के की गलती दिखती ही नहीं है, बच्चे की गलती दिखती नहीं है, और उसको ज्यादा वो करते हैं, मोटिवेट नहीं करते, उसको पंपाल के रखते हैं, कंफर्ट्स में रखते हैं, तो बिगड़ता है। बिगड़ता है तो किसके जैसा बनता है? बराबर है। दुर्योधन का मतलब क्या? दुर्वर्तन करने वाला, हाँ, दुराचार करने वाला, दुर्व्यवहार करेगा, धन का दुरुपयोग करेगा, जो जिसको जो समझ में आता है वो, बराबर है। जैसे मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूं, दुर्योधन जो था बलशाली था, शक्तिशाली था, कोई डाउट नहीं है उसमें।
उसको सत्य और असत्य भी पता था, ऐसा नहीं कि नहीं था, उसको भी पता था एनडीएस क्या है। लेकिन सत्य पता था। और उसका ये स्टेटमेंट आप लोग भी याद रख लीजिए, कहीं आपको भी काम आएगा। मैं जानता हूं कि ये सत्य है, लेकिन मैं सत्य के मार्ग पे चल नहीं सकता हूं। मैं जानता हूं कि यह असत्य है, ये गलत है, लेकिन ये मार्ग मैं छोड़ नहीं सकता हूं। आज का दुर्योधन क्या बोलेगा? मैं जानता हूं कि ये एनडीएस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। खाना नहीं छोड़ना। मैं जानता हूं कि जंक फूड बुरा है, खाना पीना मौज करना बुरा है, गलत सोचना बुरा है, लेकिन मैं ये मार्ग छोड़ नहीं सकता हूं। यहां पे कितने दुर्योधन है और कितने हाँ, कितने जन इसमें से बाहर आना चाहते हैं? खाना तो सब चाहते हैं। आप कितने परिवार है? नहीं, संकल्प होगा तो मिल होता है। देखो, बाहर से कोई पकड़ पकड़ के कुछ नहीं कर सकता है। 24 घंटा कोई नहीं रहेगा। तपोभूमि में संकल्प, ये संकल्प अपना दृढ़ संकल्प है। ये मेरी मोनो यात्रा है। दुनिया मेरे साथ में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अकेले हो जाओगे। मैं आपको बताता हूं कि रास्ता इतना आसान नहीं है। आप ये खाओगे, आपको आपकी कंपनी में कौन रहेगा मुझे बताओ? कोई नहीं। लाइक माइंडेड लोग तो रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मोनो जर्नी करेंगे तो आपकी जो प्रसन्नता है, आपकी जो अंदर की जो दिव्यता है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती है। अभी आपको ये भीड़ के अंदर पॉपुलर होना है या अपने अंदर ही पॉपुलर होना है, वो डिसीजन आपका है। भीड़ में आपको सब में मजा आता है, अरे क्या नाचते हैं, क्या गाते हैं, क्या खाते हैं, क्या भंकसबाजी करते हैं। भीड़ भंकसबाजी ही करती है और कुछ नहीं करती है। अगर वो आपकी माइंडसेट है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आपको आपकी यात्रा चाहिए कि भाई मुझे स्वस्थ रहना है, ये करे तो करे, मैं देख रहा हूं बस। मुझे टेम्पटेशन नहीं होती है। मुझे कोई लोग पूछते हैं, अरे ये लोग सब खाते हैं, आपको क्या लगता है, आपको इच्छा नहीं होती है? मैं बोलते मुझे इनके पे दया आती है। ये अबोध है। ये कभी ये सच समझेंगे और इससे बाहर आएंगे, बस यही एक प्रेरणा होती है। आप भी कर सकते हो, ये बोध ला सकते हो। बहुत सारे जन है, दया के पात्र है, तो दया करो उन पे। कभी ना कोई एक दो जन तो आ ही जाएंगे, समझा देना। किया तो उनकी नियति, लेकिन नहीं किया तो बुरा मत लगाना, क्योंकि ये जिसके पुण्यशाली आत्मा का ही काम है। तो पुण्यशाली आत्मा ही कम है तो क्या कर सकते हैं? हमारा काम है प्रेरणा करना। प्रेरणा के ऊपर करना हमारा कोई बनता नहीं, जबरदस्ती किसी पे नहीं कर सकते हम। और करेंगे तो आज नहीं तो कल भाग जाएगा। तो प्रेरणा करते रहो, अपना काम प्रेरणा करना और कुछ भी नहीं है। प्यार से बात करो, प्यार से समझाओ और छोड़ दो। वो 10 बार आएगा तो 10 बार समझाओ। हंटर का यूज मत करो। जिसने भी हंटर का यूज किया समझाने में एनडीएस, वहां आपके तंबू खाली हो जाते हैं। इसलिए बड़े प्यार से समझाओ, बड़े आदर सम्मान के साथ समझाओ। किसी को नीचा मत दिखाना, किसी को अपमान मत करना। अगर समझाते वक्त अगर आपने अपमान कर दिया तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। आप कितने भी ब्रह्म वाक्य बनो, वो डिस्कनेक्टेड हो, सुनने को ही तैयार नहीं। समझ गए? चलो, अभी दुर्योधन है तो फिर अर्जुन को तो आना ही पड़ेगा ना। क्या है ये? कहां दिया ये क्या है? अर्जुन का विषाद है। क्या है? अर्जुन अपनी जो है गांडीव, यानी अपना जो तीर है वो नीचे रख देता है और बोलता मुझे युद्ध नहीं करना है। बोलते ये सब तो मेरे बचपन के साथी हैं,
मैं इनके साथ खेला हूं, कूदा हूं, मजा किया है, मैं कैसे इनका युद्ध कर सकता हूं? ये तो मेरे गुरु है, ये तो मेरे भीष्म पितामह है, और युद्ध करके मिलेगा क्या? कुछ धन दौलत प्रॉपर्टी गांव मिल जाएंगे? नहीं चाहिए मुझे ये, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। अर्जुन तो 100% राइट था कि नहीं? यस और नो? तो कृष्ण जी ने क्या बोला? यस यस अर्जुन यू आर राइट यार, मेरे से गलती हो गया, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ बोला? तो कृष्ण जी क्या बोले? कर्म करो। ये युद्ध का मैदान है, या मरने और मारने की बात होगी। अगर तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। फिर अर्जुन जाग जाता है और युद्ध कर लेता है, क्योंकि वो समझ गए युद्ध का मैदान है। लेकिन मैं यहां क्यों बता रहा हूं? ये भी युद्ध का मैदान है। बाहर जाएंगे तो ये अर्जुन जैसा विषाद अंदर से हो रहा है कि नहीं? ये पकाया हुआ भोजन, ये मसालेदार भोजन, ये चीज, ये पनीर, क्या क्या है, मतलब नाम भी याद नहीं रहता है, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये मेरे इतने प्रिय हैं, बचपन से मैं ये सब ले रहा हूं, बचपन से मेरे साथी हैं, मेरे प्रिय हैं, मैं इनको कैसे त्याग सकता हूं? तो यहां का अर्जुन क्या बोलेगा? ये युद्ध का मैदान है, अगर तूने ये पकाया हुआ भोजन नहीं छोड़ा, ये मसाले वाला भोजन नहीं छोड़ा, ये तला हुआ नहीं छोड़ा, ये जंक फूड नहीं छोड़ा, ये चीज, ये पनीर, ये एनिमल फूड नहीं छोड़ा, तो ये तुझे मार देंगे। भाई तुझे मरना है या मारना है, वो चॉइस तुम्हारी है। क्या करना है? तो ये सब चीज छोड़ना जरूरी है। तो यहाँ कितने अर्जुन हैं? अरे ये अर्जुन के फोटो तो लो यार, इतने सारे अर्जुन है, देखो। अरे अर्जुन जितने हैं उतने हाथ ऊपर करे, एकदम ऐसे। देखो आज के अर्जुन, आज का अर्जुन पिक्चर था ना ऐसे कुछ, तो देखो आज के अर्जुन इतने सारे हो गए। जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने लिए। अपनी कमजोरियों पे फोकस मत करो, आपका ध्येय पे फोकस करो। ये छोटी सी वीडियो देखो, आपको काम आएगी। क्या समझ में आया? दोनों हाथ कट चुके हैं। कैरम तो हाथ से ही खेला जाता है, मैं तो अभी नहीं खेल सकता हूँ। देव ओवरकम कर सकता है, लेकिन मुझे कैरम खेलना है, अच्छे से अच्छा खेलना है। तो उसकी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, तो पांव से भी खेल गया कि नहीं? तो अगर आपकी परम प्रबल इच्छा है कि मुझे स्वस्थ रहना है, शरीर से, मन से, इमोशन से, तो आप भी कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? तो आपकी जितनी भी लिमिटिंग बिलीफ्स है, मैं उसको तोड़ रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। कितनी बिलीफ टूटी होगी आज तक? अभी तक मैंने कोशिश की है, मैं कितना सक्सेसफुल हुआ तो समय ही बताएगा। लेकिन जितने भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स थी, उस पर ही मैं कुछ बता रहा हूं। बराबर है? बाद में कोई टोटल मार के बताइएगा मैंने कितने बिलीफ पे आप पे ऐसा टोचन मारा है। ठीक है?
84 लाख जीवों की उत्पत्ति की प्रकृति ने इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, किसके लिए? पर्यावरण की जो रक्षा के लिए हर इतने सारे जीवों की उत्पत्ति की, बराबर है। सभी जीवों को समान अधिकार दिए हैं जीने का। जन्म भी उसके नियम से, मृत्यु भी उसके नियम से होगी, बराबर है। हम भी एक जीव हैं। हमारे में विशेषता क्या है? बुद्धिमत्ता दी थी। किसके लिए दी थी? किसके लिए दी थी? अच्छे कर्म करने के लिए। उसके समीप रहने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, उसकी दिव्यता का अनुभव करने के लिए दी थी, बराबर है। और ये बुद्धिमत्ता दी थी कि 84 लाख जीव है, अगर कोई जीव तकलीफ में है तो एज ए ट्रस्टी उसको हेल्प करो। क्या बताया? तो हम क्या है? ट्रस्टीज है। ट्रस्टी में ट्रस्ट वर्ड रहता है, तो उनकी काम क्या है? इनको रक्षा करना है, बराबर है। अगर कोई जीव में तकलीफ है तो उसको मदद, बाकी तो हर कोई अपने पे इंडिपेंडेंट है, अपने आप को संभाल सकता है। संपूर्ण व्यवस्था की है, मैंने पहले भी बताया था। हर जीव को पता है जन्म से लेकर अंत तक की उसकी यात्रा कैसी है, बराबर है। तो ट्रस्टी बनाया था। फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई जीव तकलीफ में है तो उसको मदद करने का। ये बुद्धि का दुरुपयोग किया और हम तो बॉस बन गए, और ये एक थियरी बना दी कि ये सभी जीव हमारे लिए हैं। ऊपर वाले ने सभी जीव हमारे सुख सुविधा के लिए बनाए हैं, तो मैं इनको जब चाहे तब पैदा करूंगा, जब चाहे तब मार दूंगा। जो ऊपर वाले का जो था वो हमने अपने हाथ में ले लिया। मैं इसमें से मेरा खान पान बनाऊंगा, मेरी कमाई करूंगा, मेरा एंटरटेनमेंट करूंगा, इसमें से दवाइयां भी बनाऊंगा, इनका शोषण भी करूंगा। ये सभी मेरे गुलाम हैं। ये सोच चल रही है कि नहीं? यही हो रहा है कि नहीं? और हुआ क्या? और यहां पे देखिए, जेंडर में भी पहले क्या था? स्त्री का भी शोषण हो रहा था कि नहीं? होता था कि नहीं? अभी क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। अब ये बोल रहे उल्टा हो रहा है। पॉसिबल नहीं, होता ही होगा, लेकिन उल्टा भी हो रहा है। जो हो रहा है वो हो रहा है। वो लोग भी बोलेंगे ना, वसूल करेंगे इतने साल का, हाँ, इतने सदियों का। लेकिन जो बताने की कोशिश यही है कि हर कोई दूसरे का शोषण करने पे तुला हुआ है। जो जितना पावरफुल वो उतना बड़ा शोषणखोर हो गया। पैसे वाला होगा तो गरीब का करेगा, जिसके पास पावर है वो सबका शोषण करता है। और आज जो है, कुछ लोग पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने की ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? पता है ना ये सब। तो हर वह पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जाने अनजाने में हम उसके गुलाम हो चुके हैं। यस और नो? तो हुआ क्या? पूरी सृष्टि को तो बर्बाद किया, अभी खुद को भी बर्बाद कर रहे हैं। क्या लगता है? आर वी ऑन द राइट ट्रैक? अभी पंच तत्व से हम बने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सूर्य की गर्मी है, पानी है, हवा है, और कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांड, आकाश तत्व है। ये पंच तत्व से हम बने हैं। ये पंच तत्व से हमारा खान पान भी बना है कि नहीं? और उसमें से कितनी डाइट सिस्टम बनी हो देखिए। एक जो है, कुछ लोग जो है सालों साल
सिर्फ हवा और सूर्य की गर्मी पे रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्रिथेरियंस। सालों साल से खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया है। कैसा लगता है? मानने में आता है? मैं रहा हूं उनके साथ में 3 दिन। वो वो तो अभी नहीं है, उनके साथ नहीं रहा हूं। एक यूएसए से आए थे, उसके साथ रहा हूं। टॉम है, एलिटन करके नाम है। सालों से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, लेकिन हमारे से ज्यादा ताजगी स्फूर्ति से वो जीते हैं। क्या बताया? उनकी मस्कल्स भी हमारे से स्ट्रांग है। सलमान खान अभी पिक्चर निकाला ना, उसका वी दिखता है ना ऐसा, वो समझा सलमान खान को भी शर्म आएंगे, उसका वैसा फिगर होता है। हम लोग साथ में थे, पहाड़ चढ़े थे, ठंडी की सीजन थी, पहाड़ चढ़ना था। सब जन 25 के करीब का ग्रुप था, उसमें वो भी था। तो सबने भरपेट खाया, मतलब चढ़ने का तो ताकत चाहिए, तो कुछ खाने का साथ में लिया, कुछ पानी की बोतल्स भी ले ली। कुछ चढ़े, रुके, अरे भूख लगती है, कुछ खाया, कुछ पानी पिया, थोड़ा ऊपर चढ़े, वापस कुछ खाया, कुछ पानी पिया, ऊपर चढ़ा, अभी पानी भी खत्म, खाने का भी खत्म, सबकी बैटरी डाउन। लेकिन कैसे भी चढ़ना है तो चढ़ना है। चढ़ गए। वो बंदा आराम से चलता 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 आया, जब दम रुके तो वो खड़ा रह गया। वापस चले वो चला, वापस चले वो चला, ना खाया ना पानी पिया, चढ़ गया, पहाड़ चढ़ा। तो हमारा जो भ्रम है ना, खाने से शक्ति आती है, वो भ्रम है। खाना पचाने में और मल निष्कासन में शक्ति जाती है। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, शक्ति का व्यय कहाँ होता है, बताया था ना। और शक्ति कहां से आती है वो भी बताया था, किसमें से? गाढ़ निंद्रा में मेरा निकल जाता है तब। और आप जब भी खुद के साथ मेडिटेट करते हो, खुद के साथ रहते हो, और वहां भी मैं और मेरा निकल जाता है, शरीर स्थिर हो जाता है, इंद्रिया शिथिल हो जाती है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि को कोई तर्क देना नहीं है, कुतर्क देना नहीं है, तब जाके आप मैं और मेरा निकल गया, तब आपकी सुपर चार्जिंग होती है। बराबर है? तो एनर्जी वहां से आती है, इनको भी एनर्जी वहां से लेते हैं। बाकी पंच तत्व ऐसे भी जमीन पे चलो तो भी मिलते हैं, सूर्य प्रकाश तो मिलता ही, हवा भी मिलती है, हवा में ह्यूमिडिटी भी है, और ब्रह्मांड की शक्ति तो हमेशा है ही। ब्रह्मांड की शक्ति डायरेक्ट लेने के लिए आपको प्योर रहना पड़ता है। बाई ऑफ शरीर, फिजिकल बॉडी भी शुद्ध होनी चाहिए, और आपके विचार भी शुद्ध होंगे, तो बिना खाए बिना पिए भी रह सकते हैं। तो आप जब भी फास्टिंग करेंगे तो प्रसन्न चित्त में रहने की ट्राई करो। गलत विचार को ज्यादा सपोर्ट मत करो, सोचना ही बंद करो। जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा सोचो, और छोड़ दो वो विचार को। जो होगा वो अच्छा होगा। ये तो होना ही था, जो सोचना है, लेकिन वो विचार से डिस्कनेक्ट हो जाओ, चित्त की प्रसन्नता पे फोकस करो। बराबर है? तो पहले ब्रिथेरियन है, दूसरा जो है पानी पे रहते, एयर एंड लाइट तो है, वाटर पे रहते हैं। फास्टिंग तो यहाँ भी करते हैं लोग, बराबर है, बहुत सारे धर्मों में भी जोड़ा गया है। और दूसरा जो होता है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल और पत्तियां पे है। आपके सामने खड़ा है, वो पिछले 7 साल से इस पे है। तो ये नहीं है कि नहीं हो सकता है। नॉन वेजिटेरियंस है, वो भी एक बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी है। और वेजिटेरियंस है, वेजिटेरियंस में भी अभी 2 कैटेगरी हो गई है। एक जो एनिमल फूड लेता है, मीन्स एनिमल फूड में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है, और एक जो है सभी एनिमल बेस्ड फूड छोड़ चुके हैं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, उनको वीगन्स कहते हैं। कितनों को वीगन शब्द पहली बार सुना? हाथ ऊपर करें। तो वीगन क्या है वो समझ लो। वीगन अभी पिछले 60-70 साल में ऐसी कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में डेवलप हो गई है जो समझते हैं कि कोई भी एनिमल पे क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए, वो एनिमल बेस्ड फूड नहीं लेते हैं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, चमड़े में से या क्रूरता में से बनाई हुई चीज भी नहीं लेंगे,
उसका कोई लेदर का बेल्ट भी नहीं पहनेंगे, जूते भी नहीं पहनेंगे, उसकी दवाइयां होंगे तो भी नहीं लेंगे, सिल्क का कपड़े नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। क्या लगता है वो अच्छा है या बुरा है? हाँ, तो वीगन्स के लिए तालियां तो बजाओ। एक लोग ऐसे भी होते हैं जो मैं तो घर का ही खाता हूँ, होटल का नहीं खाता हूँ। अच्छी बात है वो भी, कि ये होटल जो है वो उसका इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए वो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। मसाले के जोर पे सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। ये जितने भी कैटरर्स चलते हैं वो किस पे चल रहे हैं? मसाले पे। खाना तो वही है, वो जो 5-10% जो थोड़ा सा मसाले डालते हैं उसमें से उनका टेस्ट आता है, और डेडली केमिकल्स भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, घातक होते हैं। तो होम बेस्ड फूड इज गुड। एक जंक फूड वाला होता है, जोमेटो, टोमेटो, स्विगी वगैरह जो भी है वो आता है, रात को 12 बजे भी देके जाता है डिलीवरी। और एक पैक फूड, टिन फूड का जमाना है। हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो आते वक्त मॉल में जाएंगे, पूरी ट्रॉली भर के लेके आ जाएंगे और फिर तोड़ो खाओ, इंस्टेंट चीज बनाओ खाओ। ये जमाना हो चुका है कि नहीं? और टॉक्सिक डाइट, अभी उसकी तो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये सब कैटेगरी है, बराबर है। अभी यहां पे देखिए, भारत एक अहिंसा का देश, हमारे सभी साधु संत महात्माओं ने, दिव्य पुरुषों ने अहिंसा का संदेश दिया था। लेकिन आज भारत एक मांसाहारी देश की ओर बढ़ चुका है। जब भी भारत आजाद था तभी करीब करीब 80% पॉपुलेशन शाकाहारी था, आज 80% पॉपुलेशन मांसाहारी हो चुका है। तो ये बड़े सोचने की बात है कि इतना मांसाहार क्यों बढ़ रहा है। %77 से लेके कोई जगह पे देखो 100% पॉपुलेशन, 80-90% पॉपुलेशन जो है मांसाहार में है। कम से कम मांसाहार कहाँ पे है? राजस्थान में है। एमपी में 51% है। और सबसे ज्यादा देखो ऑरेंज है, डार्क रेड है, सब दिखाया हुआ है। तो मांसाहार बढ़ रहा है, हर जगह पे बढ़ रहा है। पूरे विश्व की बात करें तो करीब 800 करोड़ का पॉपुलेशन है और करीब 10,000 करोड़ जानवर को मारा जाता है खाने के लिए। मीन्स हर आदमी के लिए 12.5 जानवर मारे जाते हैं खाने के लिए। एक साल में? हाँ, अभी जहां तक बात है गोट्स और शिप की, बकरे और उसकी, कितने मारे जाते हैं एक घंटे में? 1,30,000 एक घंटे में मारे जाते हैं। सुअर कितने? 1,60,000 सुअर मारे जाते हैं एक घंटे में, पूरे विश्व की बात है। चिकन 1,40,000 एक मिनट में, कितना? और मच्छी 1 लाख मच्छी एक सेकंड में। समझ रहे हो क्या है? कितना? ये पूरा विश्व का चित्र मैं दिखा रहा हूं। होगा क्या इतने जानवर मारे जाएंगे तो? पहले तो इनको जबरदस्ती पैदा भी करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बार मार दिया तो है क्या था, डेड स्टॉक, जीरो हो गया। तो जबरदस्ती पहले उनको पैदा करवाएंगे। ये जितने भी जानवर है उनको जबरदस्ती पैदा करवाते हैं और जबरदस्ती मारते हैं। क्यों? खाने के लिए, हमारे स्वाद के लिए। और एक भ्रम है कि खाने से ताकत आती है। हकीकत में है क्या? जितने भी नॉन वेजिटेरियन है उसको खुद से पूछो कि मैं नॉन वेज क्यों खा रहा हूं। है कोई जवाब है तो बताइए। इट्स ओपन डिस्कशन, इसमें कोई बुरा लगाने की चीज नहीं है।
क्यों खा रहे हो? तो ताकत है तो कहाँ है, दिखाओ। अभी B12 मेरा 12 साल पहले कम हो गया था, तो लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि रेड मीट खाओ। नहीं, देखो डॉक्टर अपनी सीमाओं में है, उनको जो बताया वही बताएगा। और दवा बिकती है तो क्यों नहीं करेंगे, रेड मीट खाओ, या तो फिर बोलेंगे B12 की गोलियां लो। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, देयर लिमिटेड ऑप्शंस। इतना ब्रॉड व्यू जो है वो नहीं है। और इतने सारे टॉपिक्स में इतने समय में बोलना उनके लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन है, और उनका ईगो है, मैं सब जानता हूं। अभी रेड मीट की बात आ गई तो रेड मीट में B12 नहीं होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। मुझे भी मालूम था। वो फोर्टिफाइड है। ये जितने भी जानवर मारे जाते हैं पहले उसको B12 दिया जाता है, फिर मारा जाता है या उसमें मिलाया जाता है ताकि आपको बोले B12 है। B12 जो आता है सॉइल से आता है, सॉइल बैक्टीरिया है, वो ऐसे नहीं आता है। न तो दूध से आता है, न तो नॉनवेज से आता है। समझ लो, अभी टॉपिक निकला इसलिए बोल देता हूं। वो तो जो दूध आपको आता है वहां भी उसको B12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और दूध को फोर्टिफाई किया जाता है, ये सब डाल के दिया जाता है और बोलता है देखो इसमें B12 है, B12 है। ये गलत फहमी है। आपका अंदर का गट माइक्रोबायोम सही है तो बना लेगा, शरीर को खुद को पता है कैसे बनाना है। आप प्रकृति से जुड़ जाओ और ओवर हाइजीन से बच जाओ तो अपना B12 हो जाता है। ये सारी हिंसा है। कितनों को लगता है कि ये हिंसा बंद होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कितनों को लगता है कि ये हिंसा जो है, जो मैंने बताई है, वो बंद होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? हाथ ऊपर करें। बंद होनी चाहिए। बंद तो होगी नहीं होगी, कम तो करवा सकते हैं कि नहीं? तो अभी इसमें मेरा क्या रोल है, खुद को पूछिए। हमारा क्या रोल है वो समझना है। समझ गए? तो हमें समझना है कि वो परम शक्ति ने क्या हमको एनिमल फूड सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म के लिए बनाया है या नहीं। बराबर है? तो हम समझेंगे। ये कुदरत का कानून है, मेरी कोई इसमें ये नहीं है। आप भी इसको सत्य रिवील कर सकते हैं। कोई भी मांसाहारी जीव जब पैदा होता है उसकी आंखें बंद होती है, शाकाहारी जीव पैदा होता है उसकी आंखें खुली होती है, मनुष्य की भी आंखें खुली होती है। आप खुद रिवील करो, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, और आप चेक कर लेना। कोई भी मांसाहारी जीव है उसका मुंह बहुत खुलता है, उसके दांत नोकीले होते हैं। शाकाहारी जीव के मुंह कम खुलता है और उसके साथ ज्यादा दांत चबाने के लिए है। मनुष्य का भी मुंह कम खुलता है और उसके ज्यादा दांत चबाने के लिए है। कोई भी मांसाहारी जीव रात को लाइट रिफ्लेक्ट करता है, शाकाहारी जीव रात को लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मनुष्य की आंख में से भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। कोई भी मांसाहारी जीव के नाखून नोकीले होते हैं, उसके पंजे में बहुत ताकत होती है। शाकाहारी जीव को नाखून अपने बचाव के लिए है, अपनी सेफ्टी के लिए है। मनुष्य के भी नाखून अपने बचाव और अपनी सेफ्टी के लिए है। कोई भी मांसाहारी जीव पानी पीता है तो जुबान बाहर से अंदर लेता है, जुबान के थ्रू लेता है। शाकाहारी जीव पानी चूस के पीता है, मनुष्य भी पानी चूस के पीता है। कोई भी मांसाहारी जीव है उसका जो सलाइवा होता है यानी थूक एसिडिक होता है, और उसकी इंटेस्टाइन जो है वो बहुत छोटी होती है। कोई भी शाकाहारी जीव है उसका जो सलाइवा होता है वो अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और उसके इंटेस्टाइन बड़ी लंबी होती है। कोई भी मांसाहारी जीव को शिकार करना पड़ता है,
उसके अपने खुराक के लिए उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, उसको गिराना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, उसको फाड़ना पड़ता है। मनुष्य को या कोई भी शाकाहारी जीव को अपनी खुराक के लिए वहां आराम से जाना है, न भागना है, न दौड़ना है, न मारना है, न फाड़ना है। उसको जो फल है या जो भी है उसका खुराक अगर गिरा है तो उठा लेना है या तो तोड़ के लेना है। यहाँ वहां पे बहुत गुस्सा चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, यहाँ पे एनर्जी और गुस्सा नहीं चाहिए। मनुष्य का भी खुराक वैसा है कि वो जाके फल और उस पे रह सकता है, सब्जियां पे रह सकता है। कोई भी मांसाहारी जीव है उसको जो अपना स्वेटिंग है वो थूक से निकालता है। शाकाहारी जीव पसीना चमड़ी से निकालता है, स्किन से निकालता है। मनुष्य भी पसीना कैसे निकालता है? स्किन से। कोई भी मांसाहारी जीव को कुदरत ने ताकत दी है, देखो वर्टिकल क्लाइंबिंग किया, क्या किया? और उसका वजन था उतना ही वजन उठा के आप लोग बैग लेके आए ना, लाए ना, स्टेयरकेस पे बोलो 2 बार चढ़ के उतरो, कितने में ताकत है? एक ही हीरो है, 1-2 है। अभी बोलो और नीचे से ऊपर आना है, ट्राई कर लूंगा सचमुच में। एनीवे डिफिकल्ट लग रहा है ना? यहां तो ये वर्टिकल क्लाइंबिंग किया क्योंकि कुदरत ने वो ताकत दी है उसको, उसके पंजे में भी ताकत दी है, उसके मुंह में भी ताकत दी है और वो कर सकता है। कोई औजार यूज कर रहे हैं, कोई भी दूसरे जीव, और हम ये जो भी अप्राकृतिक खाते हैं औजार के जोर पे ही करते हैं ना। शिकार करते हैं, कैसे करते हैं? औजार से, और उनको फंसाते हैं, और उसमें तो हम एक्सपर्ट है, हर किसी को फंसा सकते हैं। समझ गए? किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। देखो इट्स ओपन डिस्कशन, और जितना डिस्कशन होगा उतना ही पॉलिश होगा, उतना और रिफाइन होके आएगा, क्योंकि आपकी मान्यता इतने साल तक थी और आपने नॉनवेज खाया। और एक चीज जोड़ दूं, कोई भी मांसाहारी जीव वो खुद फाड़ता है, खुद खाता है, जैसा था वैसा खाता है, बिना पकाए, बिना मसाले डाले। यहाँ पे जितने भी नॉन वेजिटेरियन भाई है या बहनें हैं, क्या बिना पकाए, बिना मसाले डाले खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। देखो एक चीज याद रखो, एक सिंपल नियम है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं। जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में खा सकते हैं वो हमारा खुराक है, बाकी एज गुड एज नॉन वेज है। समझ गए? अभी देखो इतनी सारी जो इंडस्ट्री है एनिमल क्रुएल्टी पे चल रही है, डेयरी इंडस्ट्री एनिमल क्रुएल्टी पे चल रही है, अंडे की इंडस्ट्री, अंडे का फंडा वो पूरी क्रुएल्टी पे चलती है, चिकन की इंडस्ट्री क्रुएल्टी पे है, मच्छी की, सी फूड की क्रुएल्टी, शिप है, गोट है, पिग है, सिल्क वर्म की है या लेदर इंडस्ट्री, ये सभी क्रुएल्टी के साथ जुड़ी हुई है, हिंसा के साथ जुड़ी हुई है। और रह गया हनी, हनी भी इंडस्ट्री है, वो क्रुएल्टी के साथ जुड़ी हुई है। बराबर है? अभी ये एग इंडस्ट्री, अभी आपको महाराष्ट्र से आप लोग आए हैं, पता है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ अभी करने वाली है स्कूल के बच्चों को अंडा खिलाने के लिए, हाँ, खिचड़ी के साथ में अंडा देने की बात चल रही है। वो भी छोटे बच्चे को, मीन्स पहले से आदत गई, अभी तो वो गया, वो भी न्यूट्रिशन के नाम पे। अभी टॉपिक ये नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लो, ये देखो कैसे उसको जबरदस्ती होती है।
इनको भी जबरदस्ती प्रेग्नेंट करवाया जाता है। ये देखो काम के नहीं है, मेल है, दबा दिया, जिंदा जिंदा पानी में मार दिया, चोंच काट दी, इंजेक्शंस दे रहे हैं, एक ही जगह पे वहीं बैठे बैठे रहते हैं, हिलने की जगह नहीं, घूमने की जगह नहीं, वही मल मूत्र त्याग करना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, रैक पे रैक, रैक पे रैक। नेचुरली एक मुर्गी जो है साल में 15 अंडा दे सकती है, 12 से 15 अंडा। यहां जबरदस्ती कितने अंडे निकलवाए जाते हैं? 250 से 300 अंडे निकलते हैं। कैसे टिकेगी ये? स्वार्थ के लिए जबरदस्ती अंडे निकलवाए जाते हैं, और जब स्वार्थ नहीं है तो इसको मार के फिर किसी का खुराक ही बनेगा, और तो क्या बनेगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या बन सकता है इसमें से? जो नॉन वेजिटेरियन उनको पता होगा, ये मरी हुए जो मुर्गी है उसका क्या होता है? हाँ हाँ, तो यही अल्टीमेटली आपका खुराक भी बनता है। अभी इसमें क्या क्या इसको दिए गए, जो जो केमिकल दिए वो आप में आए कि नहीं? कौन से इंजेक्शन, डेडली इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन सब इसको दिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा अंडे आए इसके लिए, इसके पे ये अत्याचार होता है। हाँ, ताली मत बजाओ। कौन कौन थे? के ऊपर में अच्छा, ताली अच्छा। बजाना, उनकी सोने के लिए। ओके ओके, ठीक। अभी ये देखिए, ये तड़प रहे हैं। ये देखो, इतने समुंदर से इतनी सारी मछलियां। सोचो यही अगर मैं मछली होती और मेरे साथ ये होता तो क्या होता? आप सोचो, ये पूरा समुंदर लाल कर दिया। मेरे कुछ दोस्त है, कोर नॉन वेजिटेरियंस थे, बचपन से खाते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और आउट ऑफ इंडिया गए तो उनका जो कस्टमर है उनको लेके गया पार्टी के लिए, तो पूरा नॉन वेज था वहां पे। तो वो बोला चलो इसमें से क्या खाना है बोला, तो लॉबस्टर होता है ना, वो पानी में था, उसको ऐसा निकाला, काट करके 2 टुकड़ा कर, वो तड़प रहा है, फिर सीधा उसको तलने में डाल दिया। वो नॉन वेजिटेरियन तो बोलता मेरे से देखा नहीं गया, और मैंने वो छोड़ दिया। एक नॉन वेजिटेरियन जाग गया और आज वो सबसे बड़ा वीगनिज्म का काम कर रहा है। उसका नाम है विघ्नेश। तो ट्रिगर पॉइंट कहीं से भी आ सकता है। ये हिंसा आपके आंख के सामने नहीं हो रही है, लेकिन उन पे होती है। ऊपर वाले ने हमारे खान पान के लिए नहीं बनाया था, वो अपनी बस्ती अपने आप से कंट्रोल कर लेता था, लेकिन हमारी भूख इतनी है, जबरदस्ती बस्ती बढ़ाएंगे और फिर जबरदस्ती उसको मारेंगे। अभी ये हनी इंडस्ट्री देखिए, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसको थोड़ा समझा दीजिए। लाखों हनी मारे जाते 1 किलो हनी के लिए कितने की कुर्बानी? समझ रहे हैं? आयुर्वेद में इसकी महिमा भी है, बहुत लोग खाते हैं एज ए मेडिसिन, खाते हैं ना। वो तो शराब को भी, जिन्होंने अप्रिशिएट किया शराब को भी किया है। दूध को भी तो अमृत बोल देते हैं। मैंने बोला है, पहली बात समझ लीजिए, हनी पचने में भारी है, हनी एसिडिक है, और जो नहीं खा सकते वो चीज में हनी डाल के आप खा सकते हो। आयुर्वेद में क्या था, सब कड़वी दवा देनी है, आप डायरेक्ट लोगे नहीं, हनी में मिक्स करके ले लो। तो बताने वाले ने क्यों बताया था, क्यों उस कंडीशन में बताया, वो तो अभी निकल गया, हनी खा लो।
खाने से ताकत आती है। अरे मीठा लग रहा है उसका मतलब ये नहीं है डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। आप समझ रहे हैं? शास्त्र जिसने जो टाइम पे लिखे वो उसने किस स्टेट ऑफ माइंड फॉर व्हाट कंडीशन ही हैज रिटन वी डोंट नो, और हमने उसका डाइल्यूटेड और डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन किया है हमारी सुविधा के लिए। हर चीज का हमने हमारी सुविधा के लिए बनाया, इसके कारण हमें प्रॉब्लम है। आज जो है ये देखिए कितनी लाइफ कर दी। एक जो है गाय है, उसका एवरेज लाइफ है 20 से 25 साल। 5 साल के बाद में वो गाय भी निकम्मी हो जाती है, काम की नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसकी कत्ल हो जाती है। और जो मेल है, बैल है या सांड है, उसकी जरूरत है, वो तो बचपन में ही 1 2 का 4 हो जाता है। वैसे ही सभी जीवों की मैंने दिखाई है, किसी की 0.25% लाइफ के लिए वो जीते हैं, किसी का 0.07% है, किसी का 0.04 है, 0.02 है, 0.09 है, ऐसे सब है, 0.2% है। पूरा जीवन तो इनके लिए है ही नहीं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, बुद्धिमानी इंसान, हम बुद्धिमानी इंसान। इंसान। ये आइंस्टाइन पेन वेव थियरी आपने सुनी होगी कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आज जितने भी कुदरती आपत्ता आती है, ये सुनामी आते हैं, अर्थक्वेक आता है या बाढ़ आती है, कहीं ना कहीं ये जानवर जब भी मरते तभी उनकी चीख निकलती, उनकी आह निकलती है, पूरे ब्रह्मांड में जाती है। जो तड़प आप देख नहीं सकते वो रेडिएट तो होगी कि नहीं, एनर्जी रेडिएट होगी कि नहीं। आपके मोबाइल से भी कोई रेडिएशन जा रहा है, वैसे एनर्जी, वो भी एक एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में जाती है। और ब्रह्मांड का ये जो है प्रकोप है, कहीं ना कहीं किसी को हमने तड़पाया, उसको बहुत दुख दिया, तो उसके जो आह है, उसकी जो पीड़ा है ब्रह्मांड में जाती है। और ये कुदरती आपत्ता कर जैसे आती है, ये थियरी पे पूरा काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, तो हम क्यों इसके भागीदार? और अभी आपने देखा तो भी आपको कैसा लगा? जितने मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो रखी है, जितने नॉन वेजिटेरियंस है उन्होंने देखा, उनको पसंद आया क्या? देख सकते हैं। जितने भी नॉन वेजिटेरियन, मैं उनको पूछता हूं कि आपके सामने एक मुर्गा मारा जाता है, मुर्गी मारी जाती है, आप देख सके हो क्या? हाँ, वो मुर्गा तड़प रहा है, एक मच्छी है ऐसे पकड़ा है, देख सकते हो क्या? इसका खट करके काट दिया, देख सकते हो? इसकी जगह मैंने एक आलू काट दिया, देख सकते हो? किसी को कोई तकलीफ है? एक ककड़ी काट दी, एक टमाटर काट दिया, क्योंकि उसमें वो सेंसस नहीं है, उसमें तड़प नहीं है, उसमें वो पीड़ा नहीं है। समझ गए? तो जो भी चीज अपना बचाव करता है, वो तड़पता है, दुखी होता है, उस चीज की हिंसा से हमें बचना है। अभी जो भी मांसाहारी जीव है वो शाकाहारी जीव को खाते हैं, और शाकाहारी जीव क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? गाय है, भैंस है, घोड़ा है, क्या खाते हैं? घास खाते हैं, हरा ही खाते हैं ना। तो वो हरा खाते हैं, उनका मांस हम खाते हैं, तो डायरेक्ट हरा क्यों नहीं खाते? वो होके वही आता है ना, प्रोसेस अल्टीमेट तो पंच तत्व ही आए, ओरिजिनल पंच तत्व में से हरा बना। वो हरा किसी ने खाया, उसमें से लाल बना, वो लाल हमने खाया। सत्व किसमें ज्यादा है बताओ? ओरिजिनल में सबसे ज्यादा है,
उससे कुदरत ने बनाया है हरी चीज। ये पूरी जो ग्रीनरी दिख रही है, जगे रहो। जागते रहो, पिक्चर था ना। अरे तालियां बजा दी दो, चलो जोर से बजाओ। तो जो अपना ओरिजिनल फूड है उसको ओरिजिनल फॉर्म में लो ना, और कुदरत का कानून पालो। पैदा भी वही करवाएगा, उसका अंत भी वही करवाएगा। मैं कौन होता हूं उसको पैदा करवाने वाला या उसको मारने वाला? ये बड़ा पाप है, महापाप है, उससे बचो। समझ गए? समझ गए? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए भैया। आपका जागरण हो रही है नवरात्रि में, जाग जाओ। सही है। जागृता जागृता करते हो ना रात में। कोई प्रश्न है इसमें से? मैंने जितना भी बताया, क्या बात है, नहीं, सब समझ गए या सब बम्पर गए? हाँ, समझ गए। कि बम्पर गए? नहीं। हमारा एक भाई है जो नॉनवेज बेचता भी है, बनाता है, उनके पास गोट की इंडस्ट्री है, बनाता भी है, करता भी है। तो वो बोलता है कि हम बोलते हैं उसको नॉनवेज का मत करो बिजनेस, तो वो बोलता है कि आप क्या प्लास्टिक खाते हो, उसमें जान नहीं है। जो मारोड़े क्या प्लास्टिक? नहीं, जो प्लास्टिक अपन खाते हैं। लाइव फूड खाते हो, पालक है, आलू है, तो उसमें भी जान है उसको उसका। अरे जान है, उसके बोलो कि ये सेंसेस नहीं, चीखना नहीं है, तड़पना नहीं है। उसमें तड़प नहीं है, चीख नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें सेंसस जो है, उसमें ये जो सेंसस ही नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है ना? नर्वस सिस्टम नहीं है, उसको सेंसस नहीं है। बराबर। तो उसमें क्या है? बोलो आपके सामने मैं काटता हूँ, आपको कोई तकलीफ हुआ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 1000 जन बैठे, सबके बीच में काटो, ककड़ी टमाटर काटो, लौकी काटो, क्या होता है? कुछ नहीं। तड़पना, चीखना, सेंसेस वहां पे देखो तड़प रहा है। एक चींटी को भी मारो, देखो चींटी कैसे दौड़ रही है, अपना बचाव कर रही है। मच्छर भी कैसे भाग जाता है। तो वहां पे हमको कुछ होता है, तो अपनी आवाज, अंदर की आवाज सुनो ना। एक मेरा दोस्त है, ऐसा ही मैंने बात किया था नॉलेज के बारे में, आप है नॉलेज खाना वगैरह वगैरह काटना। उसका एक्सप्लेनेशन मेरे को उसने ये दिया कि अपन जो अनाज है तो अंकुरित करते हैं, अंकुरित करते हैं यानी उस पर जान आती है और उसको अपन खाते हैं, तो क्या हुआ? अरे भैया, मैंने वही जवाब दिया ना। अंकुरित हुआ है, वो जो है उसकी सेंसस क्या है? नर्वस सिस्टम। मैंने एक अंकुरित लिया, उसको कुछ किया, आपको कुछ तकलीफ होती है। जिस दिन आपकी चेतना उतनी जाग जाए, उस दिन वो भी छोड़ देना। और जैन लोग छोड़ खाते नहीं वो स्प्राउट। देखो अनाज आपका आहार नहीं वो है। स्प्राउट वो नहीं खाते, वो तो उनकी स्प्राउट नासमझी भी आपका आहार है, कैसे हो जाए? बाकी सब खाते हैं। उसी को तो स्प्राउट कर रहे हो। जिस दिन आपकी चेतना जग जाए कि स्प्राउट में भी जीव है, उस दिन उसको भी छोड़ देना। आपको उसकी तड़प नहीं देखी जाता, आपको मैं विचारा है, स्प्राउट छोड़ देना, मैं अनाज भी छोड़ देना। जब भी लगे कि अनाज में भी हिंसा है। पेड़ पौधे की अंडी लगती है, मैं इसीलिए छोड़ी, मैं नहीं खाती कभी भी। आप समझो, निम्न हिंसा का मार्ग लेना है। पानी में भी तो हिंसा है, स्प्राउट सब में हिंसा है। हवा लेंगे तो हवा में भी हिंसा बताएंगे कि हवा में नहीं है बैक्टीरिया वायरस, उससे कुछ नहीं होता है, वो तो ऐसे भी जाते हैं, वो उनके आइडेंटिटी के लिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उतने जो माइक्रोन्स में जिसका डायमीटर, उसकी साइज है, वो क्या इधर से नहीं जा सकते हैं? दिस इज जस्ट फॉर एन आइडेंटिफिकेशन दैट वी आर डिफरेंट, बाकी कुछ भी नहीं। के लिए बनी थी, उसको क्यों खाना? अभी ये जो मांसाहार के बारे में बात हुआ, किसी का कोई प्रश्न है तो आगे जाऊं। दूध पीता है इंडिया? मैंने नहीं बोला, मैं तो दूध पीता है इंडिया बोला। हम दूध क्यों पीते हैं? ये होलसम है, अमृत है, इसमें से कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, फैट्स मिलता है। इससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, एनर्जी अच्छी होती है, मसल्स बिल्डअप होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे हड्डियां मजबूत होते हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं। बराबर है? हमारे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, हमारी परंपरा भी यही कहते हैं, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। ये सुनो, अभी कोई कहेंगे ये गाय में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो ज्यादा दूध देती है कोई आए मिले थे मेरे को,
50-50 पार्टनरशिप, 50 उनके लिए 50 हमारे लिए। मीन्स एनिमल लैक्टेट्स मोर मिल्क। ऊपर वाले ने कोई गलती कर दी, जिसने पूरे ब्रह्मांड बनाया उसने गलती कर दी। आपकी नीयत बिगड़ गई, इसलिए उसने उसको ऊपर वाले पे डाउट। 84 लाख जीव बनाने वाला खाली गाय में मिस्टेक करेगा क्या? गाय में मिस्टेक किया तो भैंस का दूध पीता है इंडिया। क्यों पीते हो भैंस का दूध? ज्यादा दूध तो भैंस का ही आता है। सबसे महंगा दूध किसका आता है आपको पता है इंडिया में? गधी का। हाँ, गधी का आता है बोलते हैं। गधी का कितना भाव, क्या भाव 7,000 होगा? लीटर, हाँ? 7,000 लीटर। कितना? 7,000 रुपए लीटर। 5-7 हजार रुपया लीटर। मीन्स एक चम्मच चाहिए ना 100 रुपया देना पड़ता है। कितना? वो इधर गधी लाएगा, आपको इधर खड़ा रहने का 100 रुपया वसूल। आदमी का पागलपन देखो। ऊंटनी का दूध पीना है, किसको छोड़ा आपने? बकरी का वो भेड़। सबका जहां भी मिला इससे फायदा है, आपने कर लिया। लग गए। बीच में मालूम है हैदराबाद में अस्थमा के लिए एक जो था वैद्य, वो जिंदा मछली ऐसे निकाल के मुंह में डाल देगा, ऐसा खोल के डाल देगा। लाइन लग रही थी, सुना है। कारण पता नहीं है, कोई भी गलत दिखाता है दौड़ जाते हैं। और बहुत सारे कारण हैं। तो दूध तो लेना चाहिए ना, लेना चाहिए। परंपरा तो यही कहती है परंपरा यही करेगी। कि दूध तो लेना ही चाहिए, ये तो अमृत है, इससे हमारा फैट्स बढ़ता है। मीन्स ये सब भी कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सब बनते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। या हड्डियों की प्रॉब्लम कितने को है? कितनों का है? आपने दूध पिया ना? दूध पिया था ना? बचपन में थे तो पिया बचपन में था। अभी नहीं। अभी नहीं, अभी छोड़ो, उस दिन में छोड़ दिया। बहुत दिन हो गए, लेकिन पहले पिया था ना। उसके बाद मेरा अटेंड किया, उससे छोड़ दिया। उसके बाद दूध पिए लेकिन दही दूध जो शक्कर भी छोड़ घी, दी। वो सब खाते होंगे। नहीं नहीं, जो भी है, दूध से बच- पिया था तो हड्डियां मजबूत नहीं, हड्डियां कमजोर क्यों हो गई? हड्डियों के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है? आपके दांत 32 के 32 है या 32 के अभी कितने हो गए? देखो, हड्डियां मजबूत है, दांत मजबूत है, एनर्जी कैसी है, शक्ति आती है। कहां पे है? दिखती तो नहीं है। मेरा भारत बीमार क्यों? तो ये कारण से तो हर कोई दूध पीता था, और जिन्होंने ये माना उन्होंने पिया भी। लेकिन सत्य क्या है वो जानना जरूरी है, क्योंकि हर किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, कारण ढूंढा नहीं तो निवारण कहां से आएगा? और आपको फिर वो ये कोई दवाई दे दी, ये कोई फाकी दे दी, कोई काढ़ा दे दिया और उसमें उलझा दिया। फिर से अगर बीमार हो गए तो और भी कुछ हो गया तो गए जन्म का पाप था, अगले जन्म में कुछ होगा, ऐसे करके गोल गोल घुमा घुमा के छोड़ दिया, आपको चक्रव्यूह में फंसा दिया। मूल कारण क्या है वो हमें समझना चाहिए। अभी दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? दूध मां को आता है या स्त्री को आता है? माँ को आता है। कब आता है? जब उसका बच्चा बाहर आने के बाद आता है या पहले आता है? हाँ, बच्चा पैदा होने के बाद आता है। ये किसके लिए आया दूध? किसने ये व्यवस्था की? उस परम शक्ति ने। बराबर है? उससे बड़ा कोई ज्ञानी है? अभी दूध की एक विशेषता सुन लो पूरी। मां का दूध सिर्फ 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 उस पैदा हुआ बच्चे के लिए है, और किसी का हक नहीं लगता है। मां को पहला बच्चा आया, दूध आया, दूध फिर से बंद हो जाता है ना कि परमानेंट चलते रहता है? हाँ, परमानेंट नहीं है, थोड़े टाइम में बंद हो जाता है। बराबर है? वो 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल जो भी होगा वो बंद होता है। आज तो दूध ही नहीं आता है, वो भी प्रॉब्लम है। तो दूध बंद हो, फिर दूसरा बच्चा है तो वापस दूध आ जाता है।
फिर मान लो तीसरा भी बच्चा आ गया, फिर भी आएगा, बराबर है। अभी वो दूध किसके लिए आया? कौन से बच्चे के लिए? पहले, दूसरे या तीसरे के लिए? पहले दूसरे बच्चे को किस माँ ने पिलाया? पहले दूसरे को भी पिलाया? क्यों नहीं पिलाया? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। उसकी जरूरत नहीं। कैसे पता चला उसको जरूरत नहीं है? हाँ, वो बड़ा हो गया। हाँ भाई साहब, पहले दूसरे बच्चे को माँ ने क्यों नहीं दूध पिलाती है? बताओ जरा, आप बताओ। उसको दांत आ गए। हाँ, दांत आ गए, चबा सकता है, बराबर है, लेकिन फिर भी आप सब चीज का बंटवारा करते हो, दूध का बंटवारा क्यों नहीं किया? क्या कारण है दूध का बंटवारा नहीं किया माँ ने? या उस पिता ने क्यों नहीं बोला चलो 2 बच्चे को भी पिला, सब मैं अपनी प्रॉपर्टी तीनों को समान दूंगा? तो दूध में क्यों पार्शियलिटी है? वो उसके लिए था, का दूध था, उसके वो उस साथ बच्चे के लिए था। उस हिस्से का था उसको। उसको जरूरत नहीं थी पहले बच्चे को। पहले वाले जिस माँ ने बच्चा पैदा किया उस माँ को ही दूध आया? क्या आजू बाजू में गाय बांधी थी उसको भी दूध आया? कोई कोरिलेशन है? हाँ, कि मेरे घर में गाय थी उसको भी उस दिन दूध आना चालू हो गया? कुछ हुआ ऐसा? सिर्फ एक्सक्लूसिवली इट इज बिटवीन माय चाइल्ड एंड माय मदर, बराबर है। एक माँ और बच्चे का ये रिलेशन पवित्र रिलेशन है, और पूरे ब्रह्मांड में किसका हक नहीं लगता? मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में दूध ही एक ऐसी चीज है जो प्रकृति सिर्फ 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 उस पैदा हुए बच्चे के लिए बनाती है, और किसी का हक नहीं लगता है। गाय को भी बच्चा आता है ना, तो गाय को दूध आता है ना, उसके बाद में आता है ना। जैसे माँ को हुआ वैसे गाय को होता है कि नहीं? बच्चा आने के बाद दूध आता है ना। तो गाय का दूध किसके लिए आया? हाँ, गाय के बच्चे के लिए। बच्चे के लिए ना, किसका बच्चा वो भी बोलो, बराबर है। अभी गाय को भी पहला बच्चा आया, उसने दूध पिया, फिर दूसरा बच्चा आया, पहला बच्चा दूध पीने जाता है? तीसरा बच्चा आया, पहला दूसरा जाता है? अरे नजर भी नहीं डालता है। सभी जीवों को पता है ये नियम, बराबर है? ये सुनो, पता है ना ये नियम? गधी को भी दूध आता है, घोड़ी को भी दूध आता है, ऐसे 5000 से ज्यादा दूधालु प्राणी हैं। सभी को दूध कब आता है? बराबर है, बच्चा पैदा होने के बाद। और वो टेम्पररी है, परमानेंट तो नहीं है ना दूध, बराबर है। तो ये इन्फेंट डाइट है। फिर भी अच्छा एक चीज बताओ, कोई माँ ने अपना दूध टेस्ट किया क्या? लाला मैं भी टेस्ट कर लूं। वो माँ खुद टेस्ट नहीं करती है, उतनी एक्सक्लूसिव आइटम है। वो हम सबको पता है। ये सुनो, क्या सोच रहे हो आप? फिर भी जानवर का दूध पीता है इंडिया, और फिर पिएंगे तो क्या होगा? ये साइलेंट किलर का काम करेगा। क्या करेगा? धीमा जहर है। बचपन में अपनी मां का दूध पिया वो अमृत, बाद में जो भी दूध पिया वो जहर है। अनेक हेल्थ इश्यूज कनेक्टेड है इसके साथ, वो आगे देखेंगे। और आध्यात्म के मार्ग पे जो बढ़ रहे हैं, इसके लिए तो बहुत बड़ी बाधा है। इट्स अ बिग ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। भयंकर हिंसा जुड़ी हुई है, वो आगे हम देखेंगे। और ज्यादातर तो मिलावटी और नकली दूध पीता है इंडिया। ये सुनो, करीब 65 करोड़ लीटर दूध की डिमांड है, और वो जानवर से जबरदस्ती निकालने के बाद कितना आता होगा? 15 करोड़ लीटर। बाकी का कहां से आया? हाँ,
अगर चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं, प्रोसीजर करा हुआ है। बन सकता है यहाँ पे 5-6 रुपया लीटर बनता है, अब 50-60 रुपया बिकता है, कितना प्रॉफिट वाला धंधा और कोई है क्या? तो फिर उसको बचाव तो करेंगे कि नहीं? तो ऐसी लॉबीज खड़ी हो जाती है और लोगों को गुमराह करेगी, ऑब्वियस है। और पर्यावरण के बहुत 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 बड़े इश्यू है, अगर समय मिला तो बात करेंगे। अभी ये तस्वीर देखिए, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कैसा रिलेशन है? माँ एक तृप्ति का अनुभव करती है, संतोष का अनुभव करती है, दिव्यता का अनुभव करती है, वो बच्चा भी संतोष अनुभव करता है, शांति अनुभव करता है, प्रेम का संबंध है कि नहीं? वो फिर इंसान हो या गाय हो, क्या फर्क पड़ता है? रिलेशन कैसा है? देने का लेने का है, उसको देना है और इसको लेना है, बराबर है। और वो दिव्यता के थ्रू जाता है, बराबर है, यस और नो? अभी यहां बताइए, लेने देने का हिसाब है? कोई भाव है? कोई एक दूसरे को जानता है? रखू ये स्लाइड थोड़ी देर। बच्चा भी पीता है, बाप भी पीता है, बाकी दो थन पचे, नाना नानी, काका काकी, दादा दादी, हेरा गहरा ना, तो कोई भी पी सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई रिलेशन है? कुछ लग रहा है, कुछ गलत हो रहा है? गाय को पता ही नहीं है कौन है। आप लोग के घर में दूध आता है, गौ माता का दूध, ढूंढ के बताओ कौन सी गौ माता का दूध आया आपके पास? कितनी गौ माता का साथ में मिला के पिया? फिर गाय और भैंस का भी मिला के पिया? कोई गारंटी है ये भैंस का या गाय गांव का है? और कितनी गांव? वो माँ अपने बेटे को ढूंढ सकती है जिसने दूध पिया? वो बेटा वो माँ को ढूंढ सकता है? बाकी एक गाय के बछड़े को छोड़ दो, इतनी सारी गाय है, उसके बछड़े के पास जाएगी कि नहीं? अंदर एक आत्मीयता का संबंध है या नहीं? इसमें कोई आत्मीयता का संबंध है? अपनेपन का संबंध है? नहीं है। मां को देना था और बच्चे को लेने था, वो प्राकृतिक लेन देन था। इसमें कुछ है? और फिर भी लेते हैं, जिंदगी भर लेते हैं। तो ये कॉमन बीमारियां तो होती है, एसिडिटी, पेट के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, कैंसर। अभी तो डिक्लेयर हो गया इंडिया इज अ कैंसरस कंट्री। और ये घुटनों के प्रॉब्लम, नी जॉइंट के प्रॉब्लम, ये सब है। लिस्ट यहां नहीं अटकती है। ये सभी बीमारियां दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ने बड़ा विलन का काम किया है। शरीर का कोई एक अंग नहीं है जहां से ये बीमारी बाहर आएगी। प्रगाढ़ रूप से शरीर के कमजोर अंग से वो बाहर आएगी। वो टॉप टू बॉटम ले लो, ये बीमारी अपना रौद्र स्वरूप दिखाएगी, क्योंकि वो पैदा हुए बच्चे का था और आपने 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल ये दूध पिया है जो अननेचुरल है, जिसके लिए आपका शरीर बना नहीं है। हाँ, पीछे की बैक, ये वाली। अरे दोस्त, वीडियो आने वाली है, आपको ग्रुप में आ जाएगी ना, थोड़े टाइम में तो वीडियो मिल जाएगी, क्या को टेंशन लेता हूं। गाय माता, गौ माता, जिसको हम गौ माता कहते हैं, वो पैदा होने से अंत तक एक क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। क्या बताया मैंने? पैदा होने से अंत तक, अंतिम सांस तक एक क्षण सुख का अनुभव नहीं करती। पैदा होते ही बछड़ा मां से बिछड़ा। क्या बोला? बछड़ा नाम कैसे आया? मां से बिछड़ा, वो बछड़ा। समझ गए? बछड़े की इच्छा थी कि मैं मां से अलग रहूं,
माँ की इच्छा थी कि मैं बछड़े से अलग रहूं, ये रस्सी को माँ को इधर बांधा, बच्चे को उधर बांधा, किसने? हाँ, क्यों? गाय ने तो बताया नहीं था ना कि मेरे को बांध दो, बछड़े ने नहीं कहा ना मुझे बांध दो, किसने बांधा? अपनी दूध की वासना पूर्ति के लिए। और जो भी गौ पालन होता है किसके लिए हो रहा है? हाँ, किसके लिए हो रहा है? इंसान की वासना पूर्ति के लिए होता है। गौ पालन बुरी चीज नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, गौ पालन बुरी चीज नहीं है। सभी प्राणी को अच्छी तरह रखो, अच्छी चीज है। सभी प्राणी के लिए मैं बोल रहा हूं, उसमें गौ पालन भी अच्छी चीज है। आप गौ का गोबर यूज करो, गौमूत्र यूज करो और रखो, लेकिन दूध के लिए उसका शोषण बंद कर दो। दूध के लिए उसका शोषण बंद करो। और ज्यादातर सभी गायों को पाला किसके लिए जाता है? गोबर और गौमूत्र के लिए कोई पाल रहा है? हार्डली कोई होगा। वो दिखाते हैं दुनिया को कि देखो हम गोबर और गौमूत्र की ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन उसका रेसिड्यूल यूज है। मेन तो है किसके लिए? समझ गए? अभी ये जानवर जो पैदा हुआ है या पैदा करवाया गया है, किसके लिए? तो गाय को अभी बच्चे देने पड़ेंगे तो ही दूध आएगा। बिना बच्चे दिए दूध आता तो वो भी कर लेते, पॉसिबल है। लेकिन बच्चा पैदा करवाना जरूरी है, इसलिए उसको कृत्रिम, उसको गर्भधान करवाना पड़ेगा। 1.5 साल, 1.25 साल की उम्र में उसको कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भधान। उसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, रेप बोलो, बलात्कार बोलो, वही है ना, मीनिंग तो एक ही है। एक हिंदी में, एक इंग्लिश में बोला, और कोई फर्क है? कितने होते होंगे इंडिया में गाय भैंसों पे हर साल? आरटीआई का रिपोर्ट कहता है 8 करोड़ गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भधान करवाया गया था। कितना? 8 वो गाय की इच्छा थी? हाँ, कि जबरदस्ती मेरे पे आके करो? मजा आया था क्या गाय को या भैंस को? हाँ, उसके अंदर से तो कोई उत्तेजना थी ही नहीं। ये तो उसको बांध दिया, ऐसे बांध दिया, वैसे बांध दिया, जोर से इतना बड़ा हाथ घुसा दिया और इंजेक्शन मार दिया। अभी कलकत्ता में एक इंसिडेंस हुआ। क्या हुआ? पूरी गवर्नमेंट हिल गई, सब लोग जाग गए। इसके पहले दिल्ली में भी हुआ था, मालूम है ना, निर्भया कांड। तभी तो गवर्नमेंट गई, बराबर है। तभी सबने सोचा था अभी ये तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रुका क्या? रुका क्या? अभी ये हो गया, रुका क्या? कितने भी कानून बना दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इमोशन है। इमोशन के वक्त आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है। सही गलत का हिसाब ही नहीं होता, करना है वो कर देगा, बाद में जो होगा वो होगा। तो ये इमोशंस नहीं आने चाहिए, उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है। वो आगे मैं बताऊंगा क्या करना है उसके लिए। अभी प्रेग्नेंट हुई तो बच्चा आएगा, बच्चा आएगा तो दूध आएगा। ये दूध तो परमानेंट है नहीं, तो फिर क्या होगा? कुछ महीनों तक आएगा। अपने को तो कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए। अकाल पड़ेगा तो पानी नहीं मिलेगा, लेकिन दूध तो मिलेगा। उतनी सुव्यवस्था है हमारी। तो उसको हर साल एक बच्चा देना है। 9 महीने लगते हैं गाय को, हमारे जितने ही महीने लगते हैं उसको, तो उसको भी बच्चा देना है, बराबर है। अभी हर साल बच्चा देना है, उसका मतलब क्या है? एक बाजू वो दूध देती है, दूसरी बाजू उसको इम्प्रेग्नेट करता है। 3 महीने के बाद उसको फिर से
कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। तो एक बाजू में बच्चा पैदा हो रहा है, दूसरी बाजू में से दूध निकल रहा है। ऐसे कोई ह्यूमंस में होता है क्या? होता है क्या? वो कितना पीड़ा होती होगी, उसकी शक्ति का व्यय कैसे होगा? एक बाजू नया बच्चा पैदा करवाना है, दूसरी बाजू आप दूध खींच रहे हो, और दूध भी कैसे ले रहे हो? जबरदस्ती। ज्यादा से ज्यादा दूध आए। नेचुरल गाय को अगर मान लो 5-7 लीटर है, उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाएंगे, विटामिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह सब दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स के भी दिए जाते हैं। तो वो उसके खून में जाएंगे कि नहीं? जाएगा कि नहीं? वो दूध में आएगा कि नहीं? तो कौन सा दूध पीता है इंडिया? हार्मोन्स वाला पीता है। ऐसे दूध खुद हार्मोनी है, उसमें आपने बाहर से हार्मोन्स डाले हैं, एंटीबायोटिक्स डाले हैं, पेन किलर्स भी डाले हैं। वो सब आएगा कि नहीं साथ में? थैली वाला दूध पीता है इंडिया, वो तो फिक्स है ना। तो थैली वाले दूध में ये सब आएगा कि नहीं? और आप ले रहे हो कि नहीं? हाँ, ले रहे हैं ना। इससे भी एक अलग प्रक्रिया है, इससे भी एक अलग प्रक्रिया है दूध की, बच्चा भी नहीं देती अब तो। बराबर है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है, मुझे पता है। वो प्रैक्टिस नहीं हो रही है। वो हिमाचल में कहीं पे वो ट्राई किया था, बिना बच्चे भी दूध पैदा करने का, लेकिन वो वायबल नहीं है, इसलिए नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। किया था बिना बच्चे भी दूध, क्योंकि स्वार्थी आदमी है ना, पालने की भी मेहनत क्यों करे? लिव इन रिलेशनशिप, आज आदमी क्या करता है? लिव इन रिलेशनशिप रहता है ना, शादी वादी कुछ नहीं करेंगे, मौज करेंगे, करते हैं कि नहीं? तो स्वार्थी आदमी यही करेगा, जिम्मेदारी कोई लेनी ही नहीं है। तो हर साल उसको बच्चा पैदा करना है, दूध बच्चा, दूध बच्चा, दूध बच्चा, दूध बच्चा। हो गया 5 साल में 4 बच्चे पैदा कर दिए, तब तक तो उसकी एक दो बच्ची जुआन हो चुकी है। बच्ची जुआन हो चुकी है, वो मां से ज्यादा दूध देती है। अब मां कमर्शियली वायबल नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो मां का क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? हाँ, स्लॉटर के अलावा कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि वायबल नहीं है। 20 साल जीने वाले 15 साल कौन खिलाएगा पिलाएगा? तो सस्ता सौदा बेचेंगे, उसमें भी कुछ पैसा ही मिलता है ना। पालने का पैसा तो गया, बेचने के बाद जो मिला वो मिला। समझ गए? अभी जो नर है उसका क्या काम है? पहले तो क्या था, नर के लिए गाय को पालते थे, बैल के लिए गाय को पालते थे। बैल चाहिए थे खेती में, बैल चाहिए थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बैलगाड़ी के लिए। अभी वो तो नहीं है, तो अभी इसको कौन, अभी बैल की जरूरत नहीं है, तो कौन पालेगा, कौन खिलाएगा, कौन करेगा? तो इसको तो बचपन में ही। हाँ, लेकिन एक चीज है, गाय को गर्भवती बनाने के लिए सांड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो कितने सांड की जरूरत है? हार्डली 100 में एक चल सकता है। और सांड को क्या मजा आती होगी? क्या लगता है आपको? पता है उसके स्पर्म कैसे निकाले जाते हैं? इलेक्ट्रिक के शॉक दिए जाते हैं उसको, और स्पर्म निकाले जाते हैं उसके। वो बेचारा वहीं लुढ़क जाता है। वो भी पीड़ादायक ही है, कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। यहां नर और मादा का कोई मिलन ही नहीं है। बच्चा इधर, नर इधर, मादा उधर, तीनों सेपरेटेड। कोई फैमिली लाइफ ही नहीं है इनकी। अभी ज्यादा से ज्यादा दूध दे, इसलिए अननेचुरल खुराक दिया जाएगा। क्या लगता है? घास खिलाया जाता है, हरा घास? क्या खिलाया जाता है इनको ज्यादा से ज्यादा दूध के लिए? हाँ, दवाइयाँ, इंजेक्शन, वो सब तो है। हाँ, फीड दी जाती है। क्या फीड दी जाती है आर्टिफिशियल बना। वो खीर क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है।
हाँ? फीड अब फीडिंग तो दिया ही जाता है, लेकिन उसमें क्या डाला जाता है? गाय एक शाकाहारी जीव है। ऐसा कहते हैं कि मच्छी का भूसा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? और ये जितना भी सोयाबीन उगता है वो ज्यादा जानवरों को खिलाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे, उसके लिए खिलाए। उसका नेचुरल खुराक नहीं है। लेकिन जो भूखा है मरता क्या ना खाता, कचरा पेटी में भी खाते हुए देखते हो ना। तभी किसको गाय माता याद आई? अपनी माँ की पुकार याद आई? कुछ नहीं, सब स्वार्थ के संबंध है। वहां कोई गौ भक्त नहीं दिखता है, क्योंकि वो फोटो सेशन कैसे चलेंगे वो। और जब काम के नहीं है तो कहां जाएंगे? कत्ल खाने। नर को तो बचपन में ही चला जाना है, और मादा है जब काम की नहीं है तो उसको जाना है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब ये रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हो ना स्कैनिंग वगैरह करवाने के लिए, तो वहां क्या बोर्ड मारा रहता है? एक बोर्ड होता है, आपने पढ़ा है? क्या लिखा है उसमें? मेटल वाला कोई चीज पहले नहीं। और दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर। जेंडर, कोई भी जेंडर की टेस्ट नहीं होती। स्त्री या पुरुष, बच्चा होगा या बच्ची होगा, वो चेक हम नहीं करते हैं और हम बताएंगे नहीं, ये कानूनन गुनाह है। बराबर है? क्योंकि ये भगवान की देन है, जैसा है वैसा स्वीकार करो। क्योंकि पहले अगर बच्ची होती थी तो उसको मारा जाता था। बराबर है? तो गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्ट कानून लाया, जो आया वो आपका स्वीकार करो। बराबर है? और यहां पे क्या हो रहा है? ऐसा किया जाता है कि खाली मादा ही पैदा हो। इंसान मादा को मारना चाहता है, यह मादा पैदा करवाई जाती है क्योंकि वो ही दूध देने वाली है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है। यस और नो? ज्यादा से ज्यादा गाय पैदा हो, बैल या सांड पैदा ना हो, क्योंकि एक बहुत हो गया। कितनी खिलवाड़ करोगे प्रकृति के साथ? उस सर्जनहार की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। क्या लग रहा है? हाँ, लगता है ये गाय सुखी है? मैं ऊपर वाले से कहता हूं, मैं कितना भी खराब हूं, कितना भी पापी हूं, मुझे एक मच्छर बना देना, कोई ऐसे मार देगा चलेगा, चींटी बना देगा, ऐसे रोंग देगा चलेगा, मुझे कोई गोली मार दे वो चल जाएगा, मैं वही मर जाऊंगा। लेकिन ये तड़प तड़प के मरने के लिए मुझे भूल से भी गाय या दूधालू प्राणी मत बनाना। क्योंकि जन्म से अंत तक क्यों तड़पूं? मुझे इंस्टेंट मौत चलेगी। लेकिन ये मेरी मौत ऐसी दुखदायी, पीड़ादायी, ऊपर से मुझे मां कह के कोई करे, शोषण करे, वो मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे गाय माता नहीं बनना है, और ऐसी गाय माता तो बिल्कुल नहीं बनना है। उससे अच्छा मुझे कोई भी मच्छर मार के मरवा दो चलेगा। ये मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। और दूध निकालते कैसे हैं? हाँ, मशीन से लगाया, खींचता है। मशीन को पता चलता है कि दूध कम हो गया, खत्म हो गया? नहीं। और फिर भी मशीन ने खींच लिया, तभी दूध की जगह क्या आएगा? हाँ, खून आएगा। और खून पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, तभी क्या बनेगा? वहां पे पस बनेगा। तो खून और पस वाला दूध पीता है इंडिया। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। फॉरेन में तो कुछ मापदंड है कि इसके ऊपर हो रहेगा तो नट अलाउड। इंडिया में तो जब तक सफेद है तब तक सब चलता है। फिर भी हम शाकाहारी। अभी एक वीडियो देख लो। ये देखो, कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। ये बच्चा मर गया,
बच्चे को मां से अलग किया। अभी मशीन से निकाल दो, देखो कितनी पीड़ा हो रही है उसको, खून, और यहां का हाइजीन देखो कितनी गंदगी है वहां पे। ये देखो नाक में नकेल डाल रहे हैं। अब काम के नहीं है, अभी इनकी अंतिम यात्रा हो रही है। नाक में नकेल खींच रहे हैं और पीछे से लाठियां। अभी मुंह पर बांध दिया है, हिल नहीं सकते हैं। पूंछ बांधी, नकेल से मुंह को बांध दिया और ये अपनी अंतिम यात्रा में जा रहे हैं। देखो कोई जगह है, देखो क्या आशीर्वाद देते होंगे आपको। यह हकीकत है। ये बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताई है। आपको पता है हर साल कितनी गाय और भैंसों को कत्ल खाने भेज दिया जाता है? कितनी? कितनी? कितनी बताइए? अरे कुछ अंदाज तो लगाइए। लाखों करोड़ों। लाखों करोड़ों में, लेकिन कितना? आधा करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कुछ तो बोलो। कम से कम 4 करोड़। अगर 4 करोड़ गाय भैंसों की कत्ल होती है, उसका मतलब क्या हुआ? कोई अंदाज लगा सकते हैं? 4 करोड़ का पूरा हिमाचल का पॉपुलेशन कितना है? वो गूगल देख रहा है। भारत में राज्य कितने हैं? हरियाणा की उड़ीसा का पॉपुलेशन कितना होगा? 4 करोड़ के करीब हरियाणा का पॉपुलेशन है। कितना? अभी आपको 4 करोड़ का कुछ सोच सकते हैं? 4 करोड़ का मतलब क्या? हिमाचल प्रदेश के 75 लाख। 75 लाख। भी 4 करोड़ डिवाइड बाय 75 करोड़ तो कितना हो गया? पूरा हिमाचल अगर साल में 5 बार काटा जाए तो 1 साल में उतने जानवर काटे जाते हैं। और एक एग्जांपल दे देता हूं, बंबई से कलकत्ता 1800 किलोमीटर है। कितना? अगर मैं 4 करोड़ गाय भैंसों को एक लाइन में खड़ा कर दूं बंबई से, तो कलकत्ता से आगे लाइन चली जाएगी। 1800 किलोमीटर। अभी समझ में आता है? बंबई से अगर ट्रेन चलती है कलकत्ता तो कितने घंटे लेती है? 24 से ज्यादा घंटे लेती है, बराबर है। वो भी हाई स्पीड में चलती है। 1800 किलोमीटर से ज्यादा, करीब 2000 किलोमीटर लंबी रास्ते पे अगर गाय भैंसों को खड़े किए जाए, उतनी गाय भैंसे हर साल काटी जाती है। कितनी? लेकिन हमारी आंखों के सामने कुछ नहीं होता है, इसलिए मुझे ये क्वांटिफिकेशन देना पड़ता है। 8 करोड़ गाय भैंसों का कृत्रिम, ये सब ऑफिशियल फिगर है माइंड यू, अनऑफिशियल तो उससे ज्यादा हो गए की कत्ल होती है। सॉरी, कृत्रिम गर्भधान होता है। और उनकी बस्ती बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो जगह कहां है उनको मैनेज करने के। तो जितने पैदा हुए उतने मारने भी पड़ते हैं, उनकी कत्ल करवानी पड़ती है। वो 4 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, जो होगा वो हो, क्योंकि ऑफिशियल रियल आंकड़े तो मौत के आते ही नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, नाम तो दिया मां का, काम किसका किया? कसाई का। इसलिए तो कलयुग कहीं ना कहीं हम उस हिंसा के भागीदार है या नहीं?
आंख के सामने दिखता नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि नहीं? दस बजे बनना, ठीक है। तो अभी हम ब्रेक लेंगे और फिर ये यात्रा आगे शुरू होगी। आप जो भी है, अभी कितने बजे